हम प्रोफेसर नरेश राखा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ में सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर। पानी हमारे जीवन का आधार है, लेकिन अगर पानी साफ नहीं है तो वो बहुत सी बीमारियों को भी फैला सकता है। पानी से फैलने वाली बीमारियां हम तक कैसे पहुंच सकती हैं? कंटेमिनेटेड वाटर को पीते हैं, यानी दूषित जल के पीने से। आप हमेशा ध्यान रखें, कभी भी आप घर से बाहर ट्रेवल कर रहे हैं तो किसी नदी नाले का पानी जो साफ भी नजर आ रहा हो वो कभी भी पीना नहीं चाहिए, क्योंकि उस पानी के साथ बहुत सारे पैथोजेंस यानी बीमारी करने वाले कीटाणु, विषाणु और जीवाणु पाए जाते हैं। पानी से फैलने वाली बीमारियां मक्खियों से भी फैलाई जाती हैं अगर वो हमारे खाने पे बैठते हैं। जब आप बाहर जा रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि खुले हुए कटे हुए फल फ्रूट या दूसरा खाना जिस पर मक्खियां बैठ रही हों, खास करके मिठाइयां आदि, उनको आप सेवन नहीं करें। जब हम कोई खाने की चीज या पीने के पदार्थ शेयर करते हैं या जूठा खाना और जूठा पेय पदार्थ पीते हैं तो दूसरों के मुंह और सलाइवा से हानिकारक विषाणु और जीवाणु खाने और पानी में आ गए हैं, वो हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि किसी का जूठा बचा हुआ खाना न खाएं, न शेयर करें। जिस पानी से हम नहा रहे हैं अगर वो पानी कंटेमिनेटेड हो यानी उसमें हानिकारक बीमारी करने वाले जीवाणु विषाणु है तो वो जीवाणु विषाणु हमारे शरीर में जरूर प्रवेश कर सकते हैं। हमारे आंखों, कानों, नाक और मुंह के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें बीमार कर सकते हैं। जब भी नहाना हो वो पानी साफ सुथरा होना चाहिए। अगर गंदे पानी से हाथ धो लिए और साबुन का इस्तेमाल नहीं किया, जीवाणु और विषाणु है वो भी हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें बीमार कर सकते हैं। जो विषाणु और जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं वे आमतौर पर डायरिया, डायसेंट्री और वोमिशन यानी उल्टी, दस्त वगैरह की बीमारियां कॉमनली करते हैं। लेकिन दूसरे रोग भी जैसे चमड़ी के, कान के, आंख के, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे कॉमन बीमारी जो पानी द्वारा फैलती है उसको अमीबियासिस कहते हैं। ये बीमारी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नाम के ऑर्गेनिज्म से फैलती है। ये बीमारी आमतौर पर मक्खियों द्वारा भी लाई जाती है और सीवरेज का पानी अगर वाटर सप्लाई के साथ मिक्स हो जाए तो बहुत से लोगों को ये बीमारी हो सकती है। अमीबियासिस हो जाने पर पेट में दर्द रहता है, गैस बनती है, उल्टी, दस्त लग जाते हैं, थकावट सी होती है, शरीर का वजन कम होना शुरू हो जाता है। दूसरी मोस्ट कॉमन डिजीज जो पानी से हमारे शरीर में प्रवेश करती है इसे जियार्डियासिस बोलते हैं। ये भी अमीबियासिस की तरह ही होती है और ये भी हमारे हाथों से मुंह तक पहुंचती है। अगर हम टॉयलेट करने के बाद हाथों को अच्छी से ना धोएं या हमारे खाना बनाने वाले के हाथों उसमें इस जियार्डिया के ऑर्गेनिज्म हो तो हमारे खाने और हमारे हाथों के द्वारा हमारे मुंह से होते हुए पेट में पहुंच जाते हैं। तो हमारे इंटेस्टाइन्स के साथ चिपक कर ये हमारे खून को पीते हैं और हमारे लिए पेट दर्द का कारण बनते हैं। बहुत गैस बनती है, उल्टी आती है, दस्त या पेचिश भी हो सकती है, खून वाले दस्त भी आ सकते हैं और धीरे धीरे अपना वेट कम होना शुरू हो जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता है। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आप कुछ खाना खाने लगे या पीने लगे अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धो लें और ये भी सुनिश्चित करें कि घर में जो खाना बना रही है या बना रहा है वो भी अपने हाथों को अच्छे से धो के ही खाना बनाएं। अगर आप बाहर खाना खा रहे हैं तो ऐसी अच्छी जगह पे खाना खाएं जहाँ पे कुक करने वाले, सर्व करने वाले उनके हाइजीनिक मेजर अच्छे हों, अच्छे से सफाई से अपने हाथों को धोकर वो काम कर रहे हों। अमीबियासिस और जियार्डियासिस ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, यानी कि ये अपने आप भी ठीक हो सकती हैं, लेकिन अगर ये 2-3 दिन से ज्यादा ही आपको उल्टी और दस्त लगते हैं तो आप डॉक्टर की सलाह से उचित दवाई लेकर जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तीसरी बीमारी जो गंदे पानी से फैल सकती है उसको बोचुलिज्म कहा जाता है। अगर हमारे शरीर के किसी जख्म पर गंदा पानी लग जाए या गंदे पानी में इसके बैक्टीरिया खाने या पीने से किसी तरह से भी प्रवेश कर जाए तो हमें ये बोचुलिज्म हो सकती है। बोचुलिज्म बीमारी के कुछ लक्षण इस प्रकार हैं, जैसे कि मुंह का सूख जाना, दो चीजें दिखाई देना या धुंधला दिखाई देना, खाना निगलने में तकलीफ होना, मांसपेशियों की कमजोरी होना, सांस लेने में तकलीफ होते रहना, बोलते हुए सही से ना बोल पाना, बात ठीक से ना कर पाना, उल्टी और दस्त। कुछ बार तो ये भी देखा गया कि सांस की तकलीफ मृत्यु का कारण भी बन जाती है। गंदे पानी से होने वाली चौथी
बीमारी का नाम हैजा है। आप जानते होंगे हैजा होने पर पतले दस्त आते हैं, मितली आती रहती है, पेट में तेज दर्द होता है, कभी कभी नाक से खून भी निकलने लगता है, नाड़ी धड़कन तेज हो जाती है, उल्टी हो जाती है और अगर ये बीमारी भयंकर रूप धारण कर ले तो मृत्यु भी हो सकती है। कई बार हैजा जो है बहुत से लोगों को एक ही बार में हो जाता है और कई लोगों की मृत्यु का कारण भी बनता है। गंदा पानी पीने से अगर ई कोलाई नाम के ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएं तो वो भी एब्डोमिनल पेन यानी पेट दर्द, उल्टी, दस्त इनका कारण बन सकते हैं और छोटे बच्चे या बड़ों में तो डिहाइड्रेशन की वजह से मृत्यु भी हो जाती है। लेप्टोस्पायरा नाम की बीमारी आमतौर पर पशुओं में होती है और पशु के पेशाब में इसके जीवाणु आते हैं। अगर किसी तरह से पशु का पेशाब हमारे पानी में मिक्स हो जाए और हम उसको पी लेते हैं तो लेप्टोस्पायरा इंसानों में भी हो सकता है। लेप्टोस्पायरा होने पर शुरू में तो फ्लू जैसे सिम्टम्स आते हैं, छींक आना, नाक का पानी बहना आदि, और फिर ठीक हो जाता है। लेप्टोस्पायरोसिस की सेकेंड फेज में हमारा ब्रेन, लीवर और किडनी इफेक्ट होते हैं और किडनी फेल्योर से डेथ भी हो जाती है। गंदे पानी से साल्मोनेला नाम के बैक्टीरिया भी हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे पेट को खराब कर सकते हैं, उल्टी, दस्त और पेट दर्द का कारण बन सकते हैं। गंदा पानी पीने से या गंदे पानी से बने हुए खाने को खाने से हमें टाइफाइड फीवर भी हो सकता है। टाइफाइड फीवर होने पर बहुत तेज बुखार, डायरिया हो जाना, खूब तेज दस्त लगना तथा दूसरे जैसे कि बहुत ज्यादा और बहुत तेज पसीना छूटना, ये इसके लक्षण माने गए हैं। अगर समय रहते इसका उपचार ना किया जाए तो ये स्प्लीन और लिवर की डैमेज कर सकता है और उसके बाद जब डिलीरियम के सिम्टम आ जाते हैं फिर मृत्यु भी होती है। हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका पानी उबला हुआ होना चाहिए, साफ होना चाहिए और खाना जब बनाएं तो उसको भी साफ पानी से बनाएं। हाथों को बार बार अच्छे से साबुन पानी से धोना भी जरूरी है ताकि ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में ना जा पाए। गंदे पानी से नहाने से या स्विमिंग करने से हमारे कानों में भी तकलीफ हो सकती है, जिसको ओटाइटिस एक्सटर्ना बोलते हैं। कान में सोजिश हो जाना, दर्द होना, पस पड़ जाना, ये समस्याएं गंदे पानी से हो सकती हैं। अगर नहाते हुए गंदे पानी से हमने अपनी आंखों को धो लिया और उसमें अगर अमीबिया, अकंत अमीबा नाम के जीवाणु हैं तो हमारी आंखों में केराटाइटिस हो सकती है, आंखों में सोजन आ सकती है, लाल हो जाएंगी, सेंसिटिव हो जाएंगी और ब्लड विजन मतलब सही से दिखाई भी नहीं देगा। इस तरह की समस्या गंदा पानी से आंखों को धोने से आते हैं। इन प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया के अलावा कुछ वायरसेस जिसको विषाणु कहते हैं वो भी पानी के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें अनेक बीमारियां कर सकते हैं। जैसे कि एक सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है जो हमारे फेफड़ों में जाके सोजिश और निमोनिया टाइप के सिम्टम करता है। अगर ये जीवाणु विषाणु हमारे नाक के द्वार से हमारे फेफड़ों में चले जाएं तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई भी वायरस विषाणु द्वारा पैदा होने वाली बीमारी है और ये विषाणु भी गंदे पानी के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर पाते हैं। पोलियो ये भी एक वाटर बॉर्न डिजीज है, यानी पानी से फैलने वाले विषाणु वाला रोग है। तो पानी जब भी पिए स्वच्छ, साफ सुथरा और बैक्टीरिया वायरस रहित होना चाहिए। खाना जो बना हो वो भी साफ पानी में होना चाहिए। खाना बनाने वाले और खाना खाते हुए खाने वाले हाथ जो हैं वो साबुन और पानी से बार बार धोने जरूरी हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने कमेंट में लिख दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।